लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये बता दो, पूरे सुप्रीम कोर्ट शुरू कहाँ से हो रहा था? 124 से। 124 में था क्या? परिवर्तन 124 से लेके सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक जाता है? 143 तक। 143 में क्या था? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है। क्या ये मानने के लिए बाध्य है? नहीं। बाध्य नहीं होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य है? नहीं। हर मामले में सलाह नहीं देगा, ठीक। जबकि उसकी जगह की बात की गई, सुप्रीम कोर्ट होगा कहाँ, ये किस चीज में चर्चा है? 130 में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को वेतन किस अनुच्छेद में? 125 में। 125 में। अच्छा, ये बताओ, न्यायिक पुनरावलोकन ये किस अनुच्छेद? 137 में। 137। अच्छा, अभिलेख न्यायाधीश ये किसमें? वो 129 129 का। यानी कोई भी फैसला होगा वो लिख के रखा जाएगा। चलो, अब हम लोग आते हैं कैग पर। सुप्रीम कोर्ट में किसी को कोई डाउट है अभी? लेकिन पढ़ा नहीं है तो डाउट कहाँ से क्लियर करोगे? पढ़ोगे तब तो बोलोगे ना। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखो आज 43 से खत्म हो रहा था, शुरू होता है 148 से। 148 से शुरू होगा और खत्म होगा 151 में। कैग क्या होता है? एक दिन बताया भी था, जब सुप्रीम समितियां जब पढ़ा रहे थे वहाँ कैग की चर्चा हुई थी। कैग का जो मुख्य अध्यक्ष बनाया जाता है वो कौन, मतलब कहाँ से बनाया जाता है? कोई आम आदमी बन जाएगा या कहीं उठा के चाहे से संसद से उठा के कोई बनाया जा सकता है? एमएलए एमपी बनाया जा सकता है कोई? ये कोई नहीं होता है। यानी 148 पर तुम्हें चर्चा मिलेगी कैग की। यानी कैग एक पद होगा जो अनुच्छेद 148 के तहत है। अब इस कैग की चर्चा, केवल पद की चर्चा की गई 148 में। इसमें ये बता दिया गया है कि जो व्यक्ति होगा ये, या जो ये पद होगा, इसकी नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। इस पर नियुक्ति राष्ट्रपति देगा, लेकिन वो राष्ट्रपति के अधीन काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जो जब समितियां बताई थी, प्राक्कलन समिति, सबसे बड़ी समिति कौन सी बताई थी? प्राक्कलन। उसके बाद वित्तीय के अंतर्गत ही आ रही थी ये सब। लोकलेखा। लोकलेखा समिति जो है वो सीएजी की रिपोर्ट की जांच कर सकती है। ये किसी के फेवर में काम नहीं करता है, ना इसको कोई हटा सकता है। ऐसे नहीं हटता है जो सोचे कि नहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने नियुक्त किया था तो राष्ट्रपति हटा दे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसे हटाने के लिए बताया था, बड़े पद के लिए क्या करना पड़ता है? महाभियोग लाना पड़ता है। बड़ा जो पद होगा उसके लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। कैग को हटाने के लिए भी महाभियोग लाना पड़ता है। वैसे इसकी नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होती है। 65 साल पूरा कर ले या 6 वर्ष पूरी कर ले तो 65 साल तक अगर है वो तो बना रहेगा। इसका काम क्या होगा? लेखा जोखा रखेगा। किस चीज का लेखा जोखा रखता है? संचित निधि का लेखा जोखा रखेगा। संचित निधि में पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसे का लेखा जोखा रखे। यानी ये इस चीज पर भी लेखा जोखा, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, रिलायंस वगैरह चल रही है तो इनका भी एडिटर होता है ये। अगर ये एडिटर ना हो तो जीएसटी जो बिल है हमारा वो जमा नहीं होगा, कलेक्ट नहीं हो पाएगा। और जो एडिटिंग का काम ये होता है कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, देखा होगा तुमने, अगर 2 रुपए की भी चीज बड़ी कंपनी में आएगी तो उसके लिए बिल बनता है। हम लोग 10-20 रुपए घर का सामान लेते, कभी बिल मांगते हैं किसी से?
सारा दिन कुछ ना कुछ खरीदते हैं, बिल मांगते हैं। लेकिन कंपनी में अगर एक उसका बिस्किट का पैकेट भी आएगा, उसका भी बिल बना होगा, बाकायदे लिखा जाएगा बाकायदे कि इस कंपनी में ये चीज़ आई, क्योंकि वो दिखाना पड़ता है कितना आपने एक साल में टर्नओवर किया है पैसे का। हर चीज़ लिखा जोखी चलती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, इनका भी लेखा जोखा यही रखता है, किस कंपनी, कौन सी कंपनी सबसे आगे चल रही है, कौन सी कंपनी में कितना पैसा टर्नओवर हो रहा है एक साल का, कितना कमा रही है, कितना टैक्स भर रही है, कितना खर्च कर रही है, ये सब चीज लिखा जोखा कौन रखता है? कैग रखता है। अच्छा, इस समय है कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू है नियंत्रक एवं माले का परीक्षक। हिंदी इसका क्या बनेगा? नियंत्रक एवं माले का परीक्षक। इसमें तो पद की चर्चा हो गई। जबकि 149 पे आते हैं। 149 में दे दिया गया कि जो राज्य है, राज्य और राज्य के साथ साथ केंद्र के बीच जो वित्तीय यानी पैसे का जो लेन देन होगा, भाई केंद्र सरकार है, राज्य सरकार को पैसा नहीं देगी तो कैसे काम चलेगा? भाई सभी राज्यों के लिए पैसा आवंटित होता है, अगर पैसा ना दे तो क्या राज्य चल पाएगा? राज्य तो चलेगा नहीं, क्योंकि अगर कोई भी स्कीम आती है तो इसमें राज्य और केंद्र का हिस्सा होना चाहिए। जैसे अभी शिक्षा विभाग है, कितना रेशियो चलता है इसमें? शिक्षा में 90-10 का चलता है, यानी अगर 100 रुपये देना है शिक्षक को, पढ़ाने वाले को, तो 90 रुपये कौन देगा? केंद्र सरकार देगी, 10 रुपये राज्य सरकार देती है। बाकी हर चीज़ों में अलग अलग होता है, किसी में 60-40 चलता है, किसी में 25-75 चलता है, यानी 75% देगी केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकार, किसी में 60% देगी केंद्र सरकार, किसी में 40% देगी राज्य सरकार। तो ये रेशियो चलता है। इसका लेखा जोखा कौन रखता है? अनुच्छेद 139 के तहत कौन? 149 के तहत कैग ही रखेगा। फिर और देखते हैं, 149 हो गया, 150 पर आते हैं। 150 जैसे केंद्र और राज्य के बीच ये वित्तीय का लेन देन रख रहा था, तो कोई ना कोई ऐसी स्कीम होगी या कोई योजनाएं होगी, उसका भी तो लेखा जोखा रखना पड़ेगा। इसमें रख सकते हैं केंद्र और राज्य के बीच लेखा जोखा। लेखा जोखा यानी किसी भी चीज़ का हो सकता है। इसमें तो पैसे का लेन देन हो गया केंद्र के बीच में, और इसमें लेखा जोखा रखेगा कोई स्कीम वगैरह, कोई योजना चलाई गई। देखा होगा कि कभी कभी जिस राज्य में, जैसे केंद्र में जो सरकार है, वही सरकार अगर उस राज्य में, तो कहा जाता है कि वो ज़्यादा करेगा, या उसके लिए जो भी पास होगा वो अच्छे से पास हो जाएगा, या ज़्यादा पैसा उसको दे सकती है। तो ये चीज़ बराबर हो, यानी ये चीज़ ना कर सके। जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अभी समय 20-22 राज्यों में भी बीजेपी की सरकार, तो क्या वो अपने सरकार, जहाँ पर सरकार बीजेपी की, वो ज़्यादा नहीं कर सकता है? कर सकता है। इस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए लेखा जोखा रखना पड़ता है कि किसी राज्य के लिए कुछ ज़्यादा ना हो सके। या हाँ, ये तो बात सही है कि जब भाई जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से तो करना ही पड़ेगा। अब कह दो कि नागालैंड को या मेघालय को उतना ही पैसा दिया जाए जितना यूपी को दिया जाए, तो यूपी का कुछ भला होगा उसमें? यूपी का कुछ हो सकता है? वहाँ जनसंख्या करोड़ों में नहीं पहुँच रही है, यहाँ 22 करोड़, कैसे बन सकता है? तो ये पैसा किस आधार पर बढ़ता है? जनता के आधार पे। इस पर अभी मुद्दा उठाया गया था। जैसे दक्षिण भारत के राज्य हैं, वो लोग जनसंख्या को कंट्रोल किए हुए हैं, वहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ती है। उन लोगों ने मुद्दा उठाया था कि या तो उत्तर भारत के राज्य जनसंख्या कंट्रोल करें, और जनसंख्या कंट्रोल नहीं करते तो जो पैसा बढ़ रहा है वो जनसंख्या के आधार पर राज्यों को बांटा जाए, तो जिससे जो राज्य जिसके पास जनता ज़्यादा होगी खुद ही अपना सोचेगा कैसे खर्चा चलाए। सोचना पड़ेगा राज्य को, नहीं सोचना पड़ेगा। यहाँ 24 करोड़ है और वहाँ 5 करोड़ है। अगर जनता के हिसाब से ना बटे तो 24 करोड़ और 5 करोड़ को बराबर पैसा दे तो कुछ हो सकता है उसका। वही होगा ऊँट के मुंह में जीरा वाला सिस्टम, कि किसी को तो ठीक ठाक 5 करोड़ वाले तो ठीक ठाक है जहाँ 5 करोड़ जनता है, और जहाँ ज़्यादा जनता है तो वहाँ नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का भी लेखा जोखा कौन रखता है? कैग रखेगा। फिर आता है 151 तक है ये। 151 बताया गया कि जो ये अध्यक्ष किस समिति का होता है? कैग जो है अध्यक्ष किस समिति का रहता है? देखो, लोक लेखा का तो विपक्ष का नेता रहता है,
और विपक्ष का नेता नहीं, लोक लेखा जो समिति होती है वो कैग की रिपोर्ट की जांच कर सकती है। अगर कैग की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति ना करे तो नियुक्त कर रहा था राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इसका मतलब है कि स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करेगा तो प्रधानमंत्री अपने फेवर वाले को बता देगा कि इनको नियुक्त कर दो। इसमें नियुक्ति में भी ना तो आप कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, ना कोई मंत्री हो ही नहीं सकता है, MP MLA कोई हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब कोई क्या होगा, बाहरी व्यक्ति ही होगा जो अच्छा जानकार हो, अर्थशास्त्र का जानकार हो कोई अच्छा, उसको नियुक्त किया जा सकता है। 150 में बताया गया 151 में कि जो बनाएगा रिपोर्ट, जो रिपोर्ट बनाएगा, जो रिपोर्ट बनाएगा उस रिपोर्ट को सौंपेगा कहाँ, सौंपने का काम राष्ट्रपति को होगा। यानी अपनी जो रिपोर्ट बनाएगा सौंपेगा किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को ही देगा। फिर राष्ट्रपति उसको बोल देगा लोक लेखा समिति से वो देख सकती है, फिर उसको चाहे जो देखता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे ज्यादा यही समस्या है कि रिपोर्ट अपनी किसको देना है, इसको रिपोर्ट किसको देगा है, राष्ट्रपति को। 148 में पद। अच्छा, इसको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। शपथ भी इसी में 148 में ही चर्चा है। 149 में केंद्र और राज्य के बीच पैसे का लेन देन कैसा रहेगा, उसका लेखा जोखा कौन रखेगा, ये 49 के तहत होता है। 50 के तहत जो स्कीमें हैं या जो योजनाएं हैं, किसी राज्य को ज़्यादा दे रहा है किसी को कम ना मिले, इस तरह की भी योजनाएं वो भी 150 के तहत लेखा जोखा रखेगा, कैग रखेगा। 151 में अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को। कैग के केवल 4 ही अनुच्छेद है, और 4 अनुच्छेद में कोई दिक्कत हुई तुमको है? थोड़ा सा और देखते हैं, आगे चलते हैं। कैग तो तुम्हारा इतने में ही था, अब हमको शुरू क्या करना पड़ेगा। अभी तक तुम्हें क्या भाग पढ़ा दिए गए, भाग 1 तो पढ़ी चुके हो। ये भाग कौन सा चल रहा था, 5वां चल रहा था, संगे तो चल रहे थे। आगे आ जाएगा राज्य, भाग 1। भाग 1 में है क्या चीज, संघ राज्य अनुच्छेद 1 से 5 कहाँ से आ जाएगा। जबकि दूसरा भाग क्या कहता है, नागरिकता। दूसरा भाग बोलता है नागरिकता। 5 से 11, 5 से शुरू होगा, 4 से खत्म है, तो 5 से शुरू होगा ये, 5 से 11। फिर तीसरे भाग पे आ जाता है मूल अधिकार। 12 से 35 अधिकार 11 से खत्म है, तो स्वाभाविक सी बात से कहाँ से शुरू होगा, 12 से 35। फिर चौथा आ जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व 36 पद। क्या ये नीति निर्देशक तत्व तो मूल अधिकार की तरह प्रयोग कर सकते हैं? मूल अधिकार की तरह नीति निर्देशक तत्व तो प्रयोग हो सकते हैं। अगर प्रयोग हो सकते होते तो मूल अधिकार में डालते इनको, अलग काय किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक बैंक की मनमानी है, बैंक के अनुसार ही इसका पेमेंट होता है। बैंक जब चाहेगा इसको भुगतान करेगा, नहीं चाहेगा नहीं करेगा। जो स्कीम आएगी राज्य का मन होगा देगा, नहीं मन होगा नहीं देगा। राज्य का मन है कि तुम्हें पढ़ाई करवाई जाए तो पढ़ाई करवा सकता है, नहीं राज्य का मन हो तो पूरे राज्य में कह देगा कि आज के बाद स्कूल बंद। तो स्कूल बंद तो सब लोग घूमो से। ये राज्य पर डिपेंड करता है तुम्हें पढ़ा रहा है, कैसा कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। 5वां संघ संघ 52 से 151। अभी चौथे का का बच्चा, चौथे का मूल कर्तव्य। मूल मौलिक अधिकार तो हो गया भाई, मूल कर्तव्य। जबकि 5वें पे आ जाता है संघ। संघ। ये 51 के का केवल है ही है, 51 का है जोड़ा गया था संघ। इसमें 51 तो हो चुका है, 52 से इसका मतलब कब से शुरू होगा, 52 से लेकर अब एक इसमें और जोड़ दो, ऐड कर दो 151 तक। 151 है तो अभी पढ़ा है। हाँ। कौन सा ये कैग का पढ़ा है 151। यानी यहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब कौन सा शुरू हो जाएगा, छठवां यानी राज्य शुरू होगा। अब राज्य अनुच्छेद कहाँ से शुरू हो रहा है, 51 तक हो चुका है। तो शुरू हो जाएगा ये 152 से लेकर 237। अब भाग कौन सा शुरू हो जाएगा, राज्य।
संघ में जो चीजें मिली थी वही कहा था कि अगर भाग 5 अच्छे से पढ़ लोगे तो भाग 6 पढ़ने की ज्यादा खास जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि संघ में तुम्हें जैसे केंद्र में संसद मिली थी, उसी तरह राज्य में विधानमंडल मिल जाएगा। केंद्र में संसद थी, यहाँ विधानमंडल हो जाएगा। केंद्र में राष्ट्रपति था, यहाँ राज्य हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। उधर केंद्र में सुप्रीम कोर्ट था, इधर क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएगा। सब मिलता जुलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए इसमें ज्यादा खास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते ये वाला हमारा अच्छा कंप्लीट होना चाहिए। इसी को थोड़े से अनुच्छेद आगे पीछे कर रहे थे तभी तो देखो राज्य का निकल आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट का आगे पीछे किया तुरंत ये निकल आया। राज्यपाल को, राष्ट्रपति को आगे पीछे करोगे राज्यपाल निकलने लगता है। अब क्या शुरू हो जाएगा? राज।